गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी का ताना अकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8, यही मैथमेटिक्स बुक है। ठीक है, पढ़ते हैं 13.2 प्रश्नावली 13.2। 13.2 में क्या कहता है? कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र यहाँ दिया हुआ चित्र है ऐसे। प्रश्नावली कितना है? 13.2। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा और ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आकृति समलंब का है। किसका है? समलंब का। इसका नाम P, इसका नाम क्या दिया हुआ है? S, ये R, ये Q। ठीक है, ये टोटल माप जो है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल माप कितना है? टोटल माप 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। राइट है। इसको हम यहाँ से दो भाग बांट, इसको यहाँ से हम ये कर लेते हैं, तो ये आयत बन जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है? ये 20 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। कितना माप है? 13 सेंटीमीटर माप है। फिर कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर माप है। ये आयताकार हो गया। ठीक है, हालांकि चित्र देखने में वर्गाकार लग रहा है लेकिन आयत होगा, क्योंकि ये 12 है, ये 20 है। अब जो है, अगर इसका नाम हम m मान लेते हैं, अगर पी क्यू, ये पी क्यू 20 सेंटीमीटर है, तो एम एस कितना होगा? एस एम बराबर पी क्यू बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो एम आर कितना होगा? एम आर इक्वल टू, टोटल में से इतना घट जाएगा तो इतना ही बचेगा ना। तो टोटल कितना है? एस आर में से एस एम घट जाएगा। 25 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकला? 5 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, ये 12 तो ये भी 12 होगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो अब त्रिभुज में कितना हो गया? त्रिभुज में 3 भुजा हो गया है। हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये ऊंचाई। इसका नाम हम n मान लेते हैं। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज क्या है? क्यू एम आर के लिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। एस ज्ञात करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, तो 12 5 17 17 13 30, 30 बटे 2 काटेंगे तो 15। तो एस कितना हुआ? 15। लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम आर का क्षेत्रफल बराबर, क्यू एम आर का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए हीरो सूत्र बना रहे हैं। एस कितना? 15 माइनस ए 5, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 13, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2, 15 का लघुत्तम लेंगे गुणनखंड, तो 3 5 6 15, 10 का 2 5 6 10, 3 का 3 और 2 का 2, जोड़ा जो मिलता है जोड़ा लिखेंगे। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 है स्क्वायर, 5 2 है स्क्वायर, तो जोड़ा का 12 होगा। 2 गुने 3 गुने 5, तो कितना हो गया? 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर हो गया ना। 30 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको क्षेत्रफल, ये ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा? 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ऊंचाई बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार।
2 त्रिभुज क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर बटे आधार कितना है, आधार 5 सेंटीमीटर तो इससे काटेंगे 6 5 से 30 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सीएम बढ़ेगा जिस पर कटिएगा सीएम बचा तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर। तो एस हो गया, मतलब इतना हो जाए 12 सेंटीमीटर। अब हमको किसका ज्ञात करना है, इस आकृति का ज्ञात करना है। आकृति क्या है, समलंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा, ये भुजा 20 मान लेते हैं, ये भुजा ये 25 मान लेते हैं, और ये वो एच कितना निकला है, एच 12 सेंटीमीटर। 1/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 गुने 12 काटेंगे तो 6 5 30 गुना करेंगे, 6 5 30 6 4 24 3 70 270 cm स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल हो गया समलंब का क्षेत्रफल कितना हुआ, 270 cm स्क्वायर। आंसर हो गया। अब हम बताते हैं 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर में कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। समलंब बना लिए। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समानांतर है और AB 30 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। कहता है जो AB 30 सेंटीमीटर, ये नीचे 30 हो जाएगा, AB 30 सेंटीमीटर है। कहता है कह रहा है जो एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है, AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, CD बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये AB मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर और ये 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे CD हो गया, ठीक है। इसको यहां से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आयत हो गया, ये त्रिभुज हो गया। और ये कितना दिया हुआ है, कहता है जो BC 15 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर कह रहा है जो BC 15 सेंटीमीटर हो गया, चलो सभी माप हो गया। अगर इसका हम नाम मान लेते हैं M, ठीक है। तो हम MC ज्ञात करते हैं। MC पर लिखते हैं AB बराबर 30 सेंटीमीटर, तो AB तो DM बराबर क्या होगा, ये DM जो है AB के बराबर होगा, तो DM बराबर AB बराबर 30 सेंटीमीटर। हमको ये MC ज्ञात करना है, तो MC बराबर क्या होगा, MC बराबर DC में से घट जाएगा, DC माइनस DM, DC 44 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो तीनों हो जाओगे त्रिभुज के लिए। त्रिभुज, ये 2 नंबर का सवाल है, त्रिभुज BMC के लिए A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर, C बराबर 15 सेंटीमीटर। S ज्ञात करेंगे तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 13 क्या 39, 41, 40 और 2 42, 42 बटे 2 काटेंगे तो 21, तो कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है 21,
21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 घटाएंगे तो 13 में से 8, 13 में से 21 में से 13 घटेगा तो 8, 21 में से 14 घटेगा तो 7, 21 में से 15 घटेगा तो 6। लघुत्तम लेंगे 21 का 3 सत्ते 21, गुणनखंड करते हैं। 8 का 2 दूना 4 दूना 8, 7 का 7 तो 6 का 2 तिया 6। जो जोड़ा में मिलता है जोड़ा में लेंगे। 2 क्या हुआ 4, 2 4 को है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 2 है 3 का स्क्वायर, 7 2 है 7 का स्क्वायर। 2 गुने जो जोड़ा में उसको बाहर करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 दूना 4 4 12 12 सत्ते 84, 84 cm स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल कितना हुआ? 84 cm स्क्वायर हुआ। अब हम त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ये ऊंचाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा। n मान लेते हैं तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई में क्या होगा? त्रिभुज BMC की ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई में हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 गुने त्रिभुज क्षेत्रफल 84 cm स्क्वायर बटे आधार कितना? 14, 1484 गुना करेंगे कितना होगा? 6। तो इसको गुना करेंगे तो 12 cm स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगा। अब हम लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्र ठीक है, तो क्या होगा? समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा कितना है? एक है 30, एक है 44 गुने h 12 है, 1/2 गुने इसको तो जोड़ेंगे 74 गुने 12, काटेंगे तो 6 गुना कर देंगे 6 चौका 24, 7 6 42 2 44। तो कितना हुआ आंसर? 444 cm स्क्वायर समलंब का आंसर हुआ। अब हम इसके बाद बताते हैं 3 नंबर का सवाल बताते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। 3 नंबर में कहता है जो किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या किस तरह से बनेगी? ठीक है, इसका नाम ABCD देते हैं। एक है 52 सेंटीमीटर, एक है 27 सेंटीमीटर। इसको इससे मिला दिए, आयत बन गया। एक है कितना? एक है 25 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 से हो जाएगा और ये 30 सेंटीमीटर। इसका नाम हम M मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं AB बराबर 27 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना? 27 सेंटीमीटर। तो CM बराबर क्या होगा? CM बराबर AB, तो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर होगा। हमको MD ज्ञात करना है। MD बराबर क्या हो जाएगा? MD बराबर CD माइनस CM। तो घटाएंगे कितना होगा? CD कितना है? CD 52 सेंटीमीटर माइनस CM कितना? 27 सेंटीमीटर। तो घटाएंगे कितना होगा? 12 में से आ जाएगा तो 5, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजा 1 2 3, ये 25 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज AMD के लिए A बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर, B बराबर 25 सेंटीमीटर, C बराबर 30 सेंटीमीटर। S ज्ञात करते हैं। 25 प्लस 25 प्लस 30 बटे 2
जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 80/2 काटेंगे तो 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना है 40, 40 माइनस 25, 40 माइनस 25, 40 माइनस 30। तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, 10। 40 का हम दो दूना 4 देंगे 40 क्योंकि 10 गुना मिलेगा। 15 गुने 15 गुने 10। दो है तो 2 का स्क्वायर, 10 2 है 2 का तो 10 का स्क्वायर, 15 2 है तो 15 का स्क्वायर। तो 2 गुने 10 गुने 15 तो जरा मिला बाहर होगा। 10 गुना 20, 15 गुना 30, 300 cm स्क्वायर। तो कितना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 cm स्क्वायर। अब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना क्या कर लिखेंगे तो लिखते हैं त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है 300 cm स्क्वायर बटे आधार कितना 25 सेंटीमीटर। काटेंगे तो कितना होगा 25 चौका 1 तो 25 छक्के 150, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा कितना एगो 27 एगो 44, 44 नहीं 52, 27 प्लस 52 गुने h कितना 24। 1/2 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9 5 2 7, 79 इंटू 24। तो 2 से डिवाइड करेंगे 24 में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको तो गुना करेंगे 12 9 108, 8 से 10, 12 7 84, 84 या 10 94 cm स्क्वायर। आंसर कितना हो गया 948 cm स्क्वायर हो गया समलंब का। कोई दिक्कत? अब यहाँ सवाल हो गया। अब हम बताते हैं 4 का सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या कहता है 4 नंबर सवाल में कहता है जो किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि एक भुजा बराबर x और दूसरी भुजा बराबर कितना दूसरी भुजा बराबर x प्लस 6 मीटर, क्योंकि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। तो प्रश्न से समलंब का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है ना। 1/2 क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 समांतर भुजा एगो x है एगो कितना है x प्लस 6। ऊंचाई कितनी है ऊंचाई जो है 8 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है 8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो 200 गुने ये गुना में आ जाएगा तो गुने 2, 200 मीटर स्क्वायर गुने 2 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 6। ये 8 जो है सो बट ये 8 जो है कहाँ जाएगा बट्टे में। इसको इससे काटेंगे तो स्क्वायर हट गया 8 से काटते हैं 25 8 200 25 हुआ। इसको इससे गुना करते हैं कितना हो जाएगा 50। कितना हो गया 50 मीटर 25 गुना 50 मीटर बराबर 2x प्लस 6 या
2x प्लस 6 बराबर 50 मीटर, ये भी मीटर है। अब जो है 2x बराबर 50 मीटर, माइनस इधर लाइन माइनस जाएगा 6 मीटर बराबर कितना होगा, करेंगे साइन चेंज होगा तो 2x बराबर इसको जो घटाएंगे कितना होगा 44 मीटर, या x बराबर 44 मीटर बट्टा में 2 काटेंगे तो 22 मीटर, तो x का वैल्यू कितना 22 मीटर, तो इसलिए एक भुजा x मीटर, एक भुजा कितना माने हैं x मीटर, तो x का मान 22 मीटर। आंसर दूसरी भुजा बराबर x प्लस 6 मीटर, तो x का मान 22 प्लस 6 मीटर, 22 6 28 मीटर हो गया। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।